इतने बुरे दिन नहीं आए राजपूत समाज के जो महिलाओं को जोहर करना पड़े। अभी उनके राजपूत भाई जिंदा हैं, हमारे धड़ पे ये गर्दनें हैं। हम तो उस समाज से आते हैं जो सर कटे और धड़ लड़े। तो पहले जोहर के पहले शाका हुआ करता था। राजपूत समाज केसरिया बाना पहनकर पहले खुद रण में उतरा करते थे, लाखों के सामने हजारों लड़ते थे। तय था कि हम हारेंगे, तय था कि हम मरेंगे, कटेंगे। पर ऐसा नहीं कि हम लोग छिपे, हम लोग डर के घर बैठ गए। हमारी महिलाओं ने शाका बाद में, जोहर बाद में किया, हम लोगों ने शाका किया। पहले उनके भाई जिंदा हैं, हम मरेंगे तब शाके की उनको शाका की बात आएगी, शाका जोहर की बात आएगी। जोहर उनको नहीं करने देंगे। अभी हम इसीलिए आए, मनाने आए, ये बोलने आए कि आपके भाई अभी हैं। राजकोट पे तो अभी प्रचार जोर शोर से हो रहा है, क्या कहेंगे? हमारा प्रचार जहां राजकोट में जोर शोर से होगा, हमारा 50 गुना ज्यादा होगा। ये केवल राजकोट करेंगे, हम पूरे देश में करेंगे। रूपाला जी ने कहा वो सब पाटीदारों को साफा पहन के आए और फिर वो उम्मीदवारी अपना नामांकन भरने जाने की बात करी उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा। पाटीदार एक जाति नहीं है, राजपूत एक जाति नहीं है, व्यवस्था है। हम पाटीदारों के साथ है, पाटीदार हमारे साथ है। अगर वो जातिवाद का कोई कार्ड खेलना चाहता है तो यही हार्दिक पटेल था, पाटीदार था। उसके साथ ये महिपाल मकराना खड़ा था और राजपूत खड़ी थे जब उसको तड़ीपार इस गुजरात की धरती से किया गया। 6 महीने राजस्थान रहा हार्दिक पटेल। ये महिपाल सिंह था जो वहां पे नजरबंद होने के बावजूद हमने उनकी नजरबंदी तुड़वाई थी हार्दिक पटेल की, चाहे पूछ लीजिएगा जाके। और बाकायदा बोला था पूरे राजस्थान में घूमिए, हम आपके साथ हैं। तो पाटीदार अगर किसी को लगता है, किसी भाई को, युवा को, कि ये कार्ड ऐसे घृणित व्यक्ति जो महिलाओं के लिए गलत बोलता हो, वो ना कोई पाटीदार हो सकता है ना कोई राजपूत हो सकता है। चाहे क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति होता ना तो भी मुंह तोड़ जवाब देते। और बाकायदा ऐसे लोग समाज में घृणित लोग हैं। महिलाओं की जो सम्मान, चरित्र हरण, किसी भी महिला का चरित्र हरण करने के बाद आपको लगता है कहीं माफी की गुंजाइश होती है? माफी की गुंजाइश नहीं है। हम बड़ा दिल तब रखते हैं जब बात कोई पुरुष पे आती, बात हमारे सम्मान के हमारे समाज के कोई पुरुष पे बोली होती तो हम लोग बाकायदा माफ कर देते। पर बात हमारे महिला के चरित्र पे दाग करके कोई लगाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर अभी बीजेपी मूड में नहीं लग रही है कैंडिडेट को बदलने के लिए, क्या कहेंगे आप? मूड बनाना ही तो हमको आता है। कमल का फूल हमारी भूल। जिस कमल के फूल को सर पे बिठाया उसको भूल भी बताया जा सकता है। कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा देने हम लोग नहीं आए हैं। पर मैं बोल रहा हूं अगर मूड नहीं बनेगा तो मूड बनाया जाएगा। मैं यही हूं जब तक इसको नहीं हटाते। पूरा समाज हमारा यही है। भाजपा महिला सम्मान की बात करते हुए कह रही है कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। तो एक देखो, नूपुर शर्मा की बात हो चाहे कंगना रनौत की बात हो, जब उनके सम्मान की बात आई तो यही करणी सेना उनके साथ खड़ी थी। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जोहर अकेला होता ही नहीं है। एक जोहर परंपरा है, जोहर व्रत है। व्रत अगर कोई करता है तो परंपरा से ही करता होगा। और जोहर व्रत से पहले शाका होता है, जो केसरिया बाना पहन के क्षत्रिय अपने आप को समर्पित करता है युद्ध में। तो पहले हम युद्ध करेंगे, फिर उनकी बारी आएगी। ऐसे बारी नहीं आने देंगे। अगर इनको लगता है कि अभी यहीं तक विरोध है, ये अब केवल अहमदाबाद या गुजरात तक विरोध नहीं रह गया है। महिपाल सिंह मकराना करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और श्री राजपूत करणी सेना मैदान में, तो इसका मतलब है पूरे देश में विरोध हो गया है। और हम लोग हर सीट पे जाने में सक्षम हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनको कोर वोटर हैं, जिन्होंने इस भाजपा को खड़ा किया है। तो इनको लगता है कि विरोध नहीं बढ़ा है, तो अब इनके समझ में शायद आ जानी चाहिए। अभी बोला था मैडम ने कि मूड नहीं है, तो मूड बन जाएगा। पूरे देश में 1,00,000% देखने को मिलेगा। जब जब हम लोग बोले हैं तो हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम तो सामाजिक लोग हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, या मुझे कोई एमपी की टिकट चाहिए नहीं। जो मोदी जी राजी होंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, या अमित शाह जी नाराज़ हो जाएंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी समाज की बहन बेटियां नाराज़ हो रही है उससे। मुझे फ़र्क पड़ता है कोई भी हमारे ऐतिहासिक पात्र है उनको खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करेगा उससे, समाज को नीचा दिखाने का काम करेगा उससे। क्षत्रिय तो गर्दन कटाता है सबके लिए। थप्पड़ जैसा कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ जिसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझाएंगे। थप्पड़ वाली बात नहीं। परेश रावल को माफी दी थी थप्पड़ मार के, ऐसे तो बंसाली को भी 2 थप्पड़ पड़े थे, समझ में आ गया था। मैं तो बोल रहा हूँ जो ऐसे समझेंगे या कैसे समझेंगे तो वो जाने, वो तय करे। और यहाँ वाली बात है तो पुलिस से हम लोग
हम लोग हमारी बहन बेटियों से बात करने आए। मार के माफ किया जाएगा। देखो ऐसा मैं कोई थप्पड़ मारने या माफ़ करने वाला नहीं, मैं तो सीधा हूँ। अगले की टिकट काट दे, हमें किसी के थप्पड़ नहीं मारना। अगले की टिकट कट जाएगी, मुंह पे थप्पड़ ही है। तमाचे कई प्रकार के होते हैं, हाथ से ही नहीं होता। तमाचा ये भी होता है कि उसकी टिकट कट गई तो ये तमाचा है उसके मुंह पे।